नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर हम एक लॉन्ग हिंदी टू इंग्लिश का पैसेज ट्रांसलेशन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं पहले आपको इसे पूरा ट्रांसलेट करके बता देता हूं, फिर एक बार अपने आप से इसे एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला सेंटेंस दिया है, एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। एक बार, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिख लेते हैं वंस। आप चाहें तो वंस अपॉन ए टाइम भी लिख सकते हैं। वंस माने एक बार। किसने पूछा? तो एक नवयुवक ने, यह आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अ यंग मैन, नवयुवक के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स अ यंग मैन। अब पूछा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो आपको लिखना होगा आस्क्ड। अ यंग मैन आस्क्ड, किससे पूछा? सुकरात से। तो आपको लिख देना है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस। सफलता के रहस्य के बारे में, तो आप जानते हैं अबाउट का यूज करते हैं, तो अबाउट और रहस्य इसकी इंग्लिश होगी सीक्रेट। सीक्रेट का की आप जानते हैं ऑफ, और सफलता की सक्सेस। तो वंस अ यंग मैन आस्क्ड सोक्रेटिस अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप चाहें तो यहां द का प्रयोग कर सकते हैं। तो का लिए आपको कॉमा का यूज करना होता है, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। वे उसे एक नदी के पास ले गई। वे उसे एक नदी के पास ले गए। फिर एक इंडेफिनिट है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, वे जो है वह सुकरात के लिए आया है, केवल उन्हें सम्मान देने के लिए। तो यहाँ जो आपका प्रोनाउन रहेगा देना रहकर ही रहेगा, तो ही। अब ले गए, कोई व्यक्ति किसी को दूसरी जगह पर ले जाता है तो हमें वहां एक फ्रेजल वर्ब का यूज करना होता है। वह फ्रेजल वर्ब है टेक, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका टुक, और फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब टू का प्रयोग करना है। जैसे मैं तुम्हें विद्यालय ले गया, I took you to school। इस प्रकार से तो ही ले गए, ही took, किसे ले गए? उसे ले गए, अर्थात एक नवयुवक को, तो him। अब कहां ले गए फ्रेंड्स? एक नदी के पास, तो to a river। पास के लिए आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, लेकिन टू का अर्थ भी पास ही के अर्थ में आ जाता है। तो ही took him to a river, वे उसे एक नदी के पास ले गए। आगे दिया है फ्रेंड्स, उन्होंने उसे गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। किसने डुबो दिया फ्रेंड्स? सुकरात ने। तो उन्होंने के लिए आप लिख देंगे ही। अब ले जाकर, फिर वही ले जाकर, तो आपको फिर लिखना है ही टुक हिम टू। अब डुबो दिया गहरे पानी में, ही टुक हिम टू, वे उसे ले गए, कहां ले गए? टू डीप वाटर, गहरे पानी में। वे उसे गहरे पानी में ले गए एंड, अब डुबो दिया। अब सेकंड फॉर्म लिखना है, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सैंक हिम। सैंक हिम, यानी हमने यह सेंटेंस तोड़कर बनाया है। कहने का मतलब निकला कि उन्होंने उसे गहरे पानी में ले गए और उसे डुबो दिया। तो ही टुक हिम टू डीप वाटर, डीप वाटर एंड, और उसे सैंक। सैंक माने आपका डूबना होता है, तो उसी का सेकंड फॉर्म सैंक हिम, और उसे डुबो दिया। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ही टुक हिम टू डीप वाटर एंड सैंक हिम। और आगे दिया है फ्रेंड्स, पार्टिसिपल से बनाना चाहे ये बन नहीं सकता है, क्योंकि आप देखें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता। जब वह बेहोश होने लगा, जब वह बेहोश होने लगा। जब के लिए आप जानते हैं फ्रेंड्स वहन का यूज करते हैं, तो वहन, और वहन के साथ आने वाले क्लॉज में ना आप तब की इंग्लिश देन लिखते हैं और ना ही उसके साथ कोई और इंग्लिश वर्ड बनाते हैं, बल्कि इसके साथ हमें कॉमा का यूज करना होता है। तो वह के लिए आप देखेंगे ही। लगा, लगी, लगे, तो आप जानते हैं विगेन टू का यूज कर देंगे, ही विगेन टू, वह होने लगा क्या? बेहोश। बेहोश के लिए आप लिख देंगे फेंट। तो जब के लिए आपने वहन लिखा, उसे के लिए आपने ही लिखा, और लगा लगी के लिए आपने विगेन का यूज किया, नानी ने देखने को मिला तो टू, और बेहोश के लिए आपने लिख दिया फेंट, ही बिगेन टू फेंट।
तो फ्रेंड्स आगे दिया है उसमें, तो अचानक उसे बाहर खींच लिया। किसने खींच लिया फ्रेंड्स? सोक्रेटिस ने खींचा होगा, तो आपको और के लिए लिख देना है एंड, और सोक्रेटिस के लिए लिख देंगे यहाँ ही, एंड ही, और अचानक के लिए आप लिखेंगे सडनली, सडनली। अब खींच लिया, खींचने का होता है फ्रेंड्स पुल, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो आप लिख देंगे पुल्ड। किसे? उसे, तो आप उसके लिए लिख देंगे हिम। एंड ही सडनली पुल्ड हिम। आप चाहते हैं एंड का प्रयोग ना करें, केवल कॉमा ही लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो कॉमा लिख देता हूं, ही सडनली पुल्ड हिम, उसने उसे अचानक खींच लिया। कहां फ्रेंड्स? बाहर, तो आउटसाइड, बाहर के लिए लिखेंगे आप आउटसाइड, तो ही सडनली पुल्ड हिम आउटसाइड। और आगे दिया है फ्रेंड्स, ज्यों ही वह बाहर आया, ज्यों ही या जैसे ही, इसके लिए आप एज सून एज का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेंगे जहां एज सून एज, एज सून एज वह बाहर आया, वह के लिए आप लिखेंगे ही केम, और बाहर के लिए लिख देंगे आप आउट, ही केम आउट, वह बाहर आया। जैसे ही वह बाहर आया या ज्यों ही वह बाहर आया। और उसके बाद फ्रेंड्स आगे दिया है, सोक्रात ने उससे पूछा, सोक्रात ने उससे पूछा, तो सोक्रेटिस, सोक्रेटिस पूछा, आस्क्ड हिम, सोक्रेटिस आस्क्ड हिम। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में दिया है कि सोक्रात के लिए आपने लिख दिया सोक्रेटिस पूछा, पास्ट इंडेफिनिट था आस्क्ड, उसे के लिए लिख दिया आपने हिम। और दिया है पानी के अंदर तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी? क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है किस चीज की आवश्यकता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो किस चीज की? विच थिंग, विच थिंग यानी किस वस्तु की। अब फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको लिखना होगा डिड, और तुम्हें यू, विच थिंग डिड यू क्या फ्रेंड्स? नीड, आवश्यकता, नीड, सबसे ज्यादा तो द मोस्ट, द मोस्ट। हाँ फ्रेंड्स, पानी के अंदर, के अंदर के लिए आप लिख देंगे इनसाइड, और पानी के लिए लिखेंगे फ्रेंड्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो विच थिंग डिड यू नीड द मोस्ट इनसाइड वाटर। तो फ्रेंड्स आगे दिया है कि उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, तो ही रिप्लाइड या ही आंसर्ड, तो आप लिख देंगे ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में जो उत्तर दिया है, तो ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, मैं सांस लेना चाहता था, मैं सांस लेना चाहता था, चाहता था, चाहती थी, वांटेड का यूज करते हैं, तो मैं के लिए लिखेंगे आप आई, चाहता था, आई वांटेड, आई वांटेड, लेना तो टू ब्रीथ, टू ब्रीथ माने होता है फ्रेंड्स सांस लेना। और फ्रेंड्स जब आप ई नहीं लगाएंगे तब इसे ब्रीथ पढ़ेंगे और वह एक नाउन की तरह कार्य करेगा, और ब्रीथ माने होता है सांस लेना, तो आई वांटेड टू ब्रीथ, मैं सांस लेना चाहता था। तब सुकरात ने उसे समझाया, तब सुकरात ने उसे समझाया, तब के लिए आप सीधा यूज करेंगे देन का, तो देन सोक्रेटिस, देन सोक्रेटिस समझाया। आप जानते हैं एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन माने होता है समझाना, तो एक्सप्लेन्ड पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ हमें टू के साथ हिम का यूज करना होगा, क्योंकि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाता है एक्सप्लेन के बाद हमें टू का यूज करना होता है। तो देन सोक्रेटिस एक्सप्लेन्ड टू हिम। आप चाहें तो फ्रेंड्स इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का आगे ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस दिया है कि सांस की ही तरह जब सफलता की जरूरत तुम महसूस करने लगोगे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें गागीगे, और यहाँ भी देखें आप गागीगे, एक लॉन्ग सेंटेंस है, और फ्रेंड्स यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। जो आपका व्हेन या इफ वाला क्लॉज होता है वह प्रेजेंट में बनता है, और जो दूसरा क्लॉज होता है वह आपका फ्यूचर में बनता है। तो आपको जब के लिए आपको लिखना है यहाँ व्हेन। और कौन फ्रेंड्स, कौन महसूस करेगा, तो इसमें आपको उत्तर मिलेगा वह मिलेगा आपको यू, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हेन यू महसूस करने लगोगे, आप चाहें तो स्टार्ट का यूज कर सकते हैं या बिगेन का, तो मैं यहाँ स्टार्ट लिख देता हूं,
स्टार्ट यानी शुरू कर दोगे, व्हेन यू स्टार्ट जब आप प्रारंभ कर दोगे। और फ्रेंड्स स्टार्ट और स्टॉप के साथ जो हमारा क्रिया का फोर्थ फॉर्म आता है यानी क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो महसूस करना इसका होता है फील, इसी में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग जब आप महसूस कर दोगे क्या, जरूरत, तो द नीड। अब काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ, द नीड ऑफ किस चीज की फ्रेंड्स, सफलता, तो सक्सेस की तरह, जस्ट लाइक किस चीज की फ्रेंड्स, जस्ट लाइक सांस, तो सांस के लिए आप लिख देंगे यहां ब्रीथ। और फ्रेंड्स यहां ई लगा दोगे तो आपका वर्ब हो जाएगा, लेकिन यहां आपका रहेगा नाउन, तो यह एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है। जब के लिए वहन लिखा फ्रेंड्स, तुम के लिए यू लिखा, लगोगे यानी प्रारंभ कर दोगे तो स्टार्ट लिखा, और फील उसमें में आपको स्टार्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है। आवश्यकता यानी जरूरत के लिए आप लिखा द नीड, काकी के लिए आपने लिखा ऑफ, सफलता के लिए लिखा सक्सेस, और की तरह ही तो जस्ट लाइक ब्रीथ। तो फ्रेंड्स आगे दिया है तो के लिए मैंने आपको बताया कोमा से वर्क करते हैं, तो आप कोमा लिखेंगे, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, गागी गे। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में हम कैन नॉट या एज एम आर के साथ एबल टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर में विल बी या शैल बी का प्रयोग करना होता है। तुम किताब पढ़ पाओगे, यू विल बी एबल टू रीड द बुक, इस प्रकार से वह मैच खेल पाएगा, ही विल बी एबल टू प्ले द मैच, इस प्रकार से हम एबल टू का यूज करते हैं फ्यूचर में। तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, तुम्हें कौन नहीं रोक पाएगा, तो कोई भी, तो आपको लिख देना है यहां नो बॉडी, कोई के लिए आप लिख देंगे नो बॉडी या नो वन। गागे गे तो विल बी, नो बॉडी विल बी, और एबल टू नो बॉडी विल बी एबल टू, और रोक पाएगा तो स्टॉप, किसे फ्रेंड्स, आपको, तो यू। Nobody will be able to stop you, और फ्रेंड्स यहाँ स्टॉप के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो आपको यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करना होगा, तो आप लिखेंगे से यानी अलग करने से, तो फ्रॉम। और फ्रेंड्स स्टॉप के साथ मैंने बताया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, तो यहाँ फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन आया है, और प्रीपोजिशन के बाद क्रिया में नानी ने देखने को मिला है तो आईएनजी होने का होगा आपका बी, तो इसी में आपको विंग आईएनजी ऐड कर देना है। तो सेंटेंस होगा नो बॉडी विल बी एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग किस चीज से, कामयाब, तो सक्सेसफुल माने होता है फ्रेंड्स सफल। तो नो बॉडी विल बी एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। और आगे दिया है फ्रेंड्स कि कोई नहीं रोक पाएगा, और सांस की चाहत अटूट इरादा है, सांस की चाहत के लिए आप या तो लॉन्गिंग का यूज कर सकते हैं या डिजायर, तो डिजायर फॉर। अब सांस, यहां फ्रेंड्स सांस नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए सफलता की चाहत अटूट इरादा है, सफलता की चाहत अटूट इरादा है, तो डिजायर फॉर सक्सेस ऐसा लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपकी किताब में अगर यहाँ सांस दिया है, क्या दिया है, सांस, तो आप यहाँ ब्रेथ का यूज कर दे रहे, मैं यहाँ लिख देता हूं ब्रेथ। आप लिख सकते हैं डिजायर फॉर सक्सेस या ब्रेथ। अब क्या है सिंगुलर है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इज। और इरादे के लिए आप जानते हैं इंटेंशन माने होता है इरादा। तो डिजायर फॉर सक्सेस या ब्रेथ इज इंटेंशन। और अंतिम सेंटेंस है सफल होने के लिए ऐसे ही इरादे की आवश्यकता होती है। तो क्या चीज होती है, ऐसे ही इरादे की आवश्यकता, तो सच, ऐसे के लिए आप लिखेंगे सच इंटेंशन। और होती है इज, आवश्यकता के लिए आप लिखेंगे रिक्वायर्ड। सच एन इंटेंशन, चाहे तो एन का प्रयोग कर सकते हैं, सच एन इंटेंशन इज रिक्वायर्ड। और होने के लिए, तो उद्देश्य दिखाया गया है, नानी के लिए हमें टू का यूज करना होता है, तो टू सक्सेसफुल।
तो आपका सेंटेंस हो जाएगा सच एन इंटेंशन, यहाँ एन रहेगा फ्रेंड्स आपका, सच एन इंटेंशन इज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुल। आई होप फ्रेंड्स आपको पैसेज अच्छी तरह से ट्रांसलेट करना आया होगा। एक बार अपने आप से करें, वीडियो एक बार या 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इस पैसेज को अच्छी तरह से अपने आप से ट्रांसलेट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।